सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ज्ञान प्राप्ति की इस चैनल में हमारा रूटीन ज्ञान सत्संग, ज्ञान मंच, भगवत भाव प्राप्त करने के अलग अलग उपाय, आत्म साक्षात्कार करने के अलग अलग उपाय, ब्रह्म दर्शन के अलग अलग उपाय। विषय कठिन है, लेकिन सरलता से समझे और उनका थोड़ा बहुत भी पालन करे तो हमारे लिए अमृत है। ये सरल हो सकता है। जीवन में इनकी बहुत उपयोगिता है। वर्तमान जीवन में इनका इफेक्ट होता है। अगर ठीक तरह से पालन किया जाए, हमें उनकी पूरी समझूती हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो प्रत्येक व्यवहार में, जीवन के प्रत्येक प्रसंग में ये उपयोगी हो सकता है। ज्ञान मार्ग के बारे में हमने समझा, अब योग मार्ग के बारे में समझते हैं। पतंजलि योग शास्त्र में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसे अष्टांग योग कहा गया है, क्योंकि उनके 8 अंग है, लिम्ब, स्टेप। सामान्य व्यक्ति असामान्य बनने के लिए इस 8 अंग में से पसार होना चाहिए, उसे होना पड़ता है। एक स्वयं ब्रह्म का अंश, चेतना धीरे 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 नीचे उतरती 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 शरीर के साथ जुड़ती, इंद्रिय के साथ जुड़ती, मन के साथ जुड़ती, मन के अलग अलग संस्कारों के साथ जुड़ती, फिर बाह्य विषयों के साथ जुड़ती हुई इस तरह की बन गई है। ये हमारे वेदांत की मेन थियरी है। ये बात मानकर चलना है। फिर भक्ति के बारे में सोचे, योग के बारे में सोचे, कर्म योग के बारे में सोचे, ज्ञान योग के बारे में सोचे, द्वैत्य, अद्वैत्य, विशिष्ट द्वैत्य, कुछ भी सोचे, एक ही थियरी है। पहले वो अव्यक्त था, शुद्ध था, पवित्र था, चेतनवंत था, पूर्ण था, अविभाज्य था, निरंतर रहनार, त्रिकालातीत, त्रिगुणातीत, सर्व के साक्षी, त्रिकाल बाधित, 3 अवस्था से पर। आप कुछ भी नाम कह दें, वो पूर्ण था। इसीलिए पूर्णमदः पूर्णमिदम्। जिस तरह से एक बार क्या हुआ, 10 आदमी, 10 व्यक्ति एक नदी को पार कर रहे थे। वो नदी के सामने कांठे पहुंच गए, सामने किनारे। फिर क्या हुआ, उसने सोचा सबने कि चलो गिनती शुरू करते हैं।
हो सकता है हमारा कोई आदमी नदी में गिर गया हो, मर गया हो, डूब गया हो, वो गिनती शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो जाती है। वो 9 तक गिनते हैं लेकिन अपने आप को गिनते नहीं और रोने लगते हैं। प्रत्येक व्यक्ति गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे हम तो 9 ही हैं। हमारा एक आदमी नदी में डूब गया है ऐसा समझकर वो सभी रोने लगते हैं। तभी वहाँ से एक मुसाफिर निकलता है। वो उसे पूछता है, आप सब क्यों रो रहे हैं? वो बताते हैं कि जो सामने नदी, उनके सामने हम थे, वहाँ से हम यहाँ आए और हमारा एक साथी नदी में डूब गया। देखो हम गिनती भी करते हैं, हम 10 थे, आज 9 हो गया है। अभी 9 है, पहले 10 थे। तब वो मुसाफिर जो है उसने फिर से गिनती की और कहा कि भाई तुम्हारी बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम अपने आप को गिनते नहीं। उसी तरह से हम अलग अलग इंद्रियों को देखते हैं, मन को देखते हैं, शरीर को देखते हैं। शरीर के माध्यम से उत्पन्न होने वाले नाम और रूप के आकार को देखते हैं, लेकिन भीतर जो चेतना है उसे भूल गए हैं, अपने स्वरूप को भूल गए हैं। इसीलिए सब बखेड़ा हो गया है। ये झमेला क्यों खड़ा हुआ है? ये तकलीफ क्यों है? ये डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स क्यों है? कर्म उत्पन्न ही क्यों होते हैं? क्योंकि नाम और रूप को महत्व दिया है केवल उन पर। यहाँ 2 बातें समझ लेनी है, एक भीतर की और एक बाहर की। जो भीतर है उनका ही रूप बाहर है। अगर भीतर को ठीक कर लिया तो बाहर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा। लेकिन अगर भीतर में गड़बड़ी है, अप्रसन्नता है, उचाट है, कन्फ्यूजन है, तो धीरे धीरे उनकी इफेक्ट बाहर आएगी। हमारे प्रत्येक काम डिस्टर्ब हो जाएगी। हम मन ही मन हताश हो जाएंगे, ईर्ष्या में आ जाएंगे, मूढ़ता में आ जाएंगे, क्रोध करेंगे। ये सभी एक रोगी के लक्षण है। वेदांत कहता है कि ये रोगी है सब। भोगी भी रोगी है, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि सच्चा भोग क्या है। अज्ञानवश। तो कहने का मतलब यह है कि 10म सिद्धांत, मतलब हम 10 को भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं। तो पहले शुद्ध था, पहले अव्यक्त था, फिर व्यक्त हुआ और अंत में अव्यक्त हो जाएगा, ऐसा भगवद गीता भी कहती है।